एक भारतीय नर्स विदेश में फंसी और अब फांसी की सज़ा का सामना कर रही है। क्या बच पाएगी केरल की निमिषा प्रिय यमन की फांसी से, या ब्लड बनी ही ये आखिरी उम्मीद? Death sentence had been reluctantly approved by the President Rashid Al. निमिषा प्रिय केरल की रहने वाली 2008 में यमन गई थी। बेहतर कमाई के लिए उन्होंने वहां क्लिनिक खोलने का सोचा, लेकिन यमन के कानून के चलते उन्हें एक स्थानीय नागरिक तलात मेहंदी के नाम पर क्लिनिक खोलना पड़ा। उसके बाद सब कुछ बदल गया। उनके पासपोर्ट जब्त हो गए, यौन शोषण का आरोप लग चुका था, घरेलू हिंसा का आरोप लग चुका था। जुलाई 2017 निमिषा ने मेहंदी को बेहोश करने की कोशिश की ताकि वो अपने दस्तावेज वापस ले सके, लेकिन ज़्यादा दवा के कारण उस मेहंदी की मौत हो गई। निमिषा को यमन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2020 में यमन की अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा को बरकरार रखा, लेकिन एक विकल्प भी दिया, ब्लैक मनी, जिसका मतलब है मुआवजा देकर माफ़ी। दिसंबर 2024 में यमन के राष्ट्रपति ने निमिषा को कथित तौर पर मौत की सज़ा दे दी। सेवा निमेश प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसलिंग शुरू की गई, पैसे जुटाना शुरू किया गया, लेकिन वकीलों की मांगे, पारदर्शिता की कमी और बातचीत में देरी के कारण मामला उलझता गया। कहा जा रहा था कि 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में फांसी दी जा सकती है। समय बहुत ही कम बचा था। जुलाई 2025 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है, ब्लड मनी। ब्लड मनी क्या है? ब्लड मनी एक इस्लामिक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें आरोपी पीड़िता के परिवार को मुआवजा दे सकता है। यदि वे माफ़ कर दे तो मौत की सज़ा टल सकती है, लेकिन अगर वे इनकार कर दे तो मौत की सज़ा जारी रहती है या फिर जेल की सज़ा तय होती है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने अपनी संपत्ति बेच दी अपनी बेटी को बचाने के लिए। यमन तक का सफ़र तय किया ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। भारत सरकार के द्वारा कई स्तरों पर कूटनीतिक मदद भी दी गई, लेकिन यमन के हालात कुछ ठीक नहीं है और राजधानी सना पर हाउती विद्रोहियों का नियंत्रण है। यह सिर्फ एक केस नहीं है, एक माँ की तड़प, एक बेटी की जिंदगी और एक देश की उम्मीद भी है। क्या ब्लड मनी से बच सकती है निमिषा? सरकार कोशिश कर रही है और समय भी बहुत कम बचा है।